पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, लेकिन बिहार की एक घटना और नोएडा की एक घटना ने पूरे देशवासियों को हिलाकर रख दिया। वहीं आपको बताते चले कि जहां बिहार के समस्तीपुर जिला के मोहनपुर ओपी प्रभारी को अपराधियों ने गोली मार दी, वहीं आज तक के एडिटर आकाशदीप ने सुसाइड कर लिया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। आपको बताते चले कि बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ओपी प्रभारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। और दरअसल बताया जा रहा कि वे पशु तस्करों के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें देर रात गोली मार दी। जो कि समाचार आ रहा है उसके मुताबिक बिहार में समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ओपी थाना प्रभारी नंद किशोर यादव की मौत हो चुकी है। देर रात वो दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गए थे। इसी दौरान 8 से 10 बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी और उनको गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे, गोली लगी थी, जिसके बाद उचित उपचार के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद 15 अगस्त को उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा कि दरअसल मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भैंस चोरी की घटनाएं हो रही थी और इसी चोरी को लेकर मोहनपुर ओपी प्रभारी बताए जा रहे हैं नंद किशोर यादव जो हैं पशु तस्करों के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे और इसी दौरान 8 से 10 की संख्या में अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया और इस फायरिंग में उनको कई गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद 15 अगस्त को उनकी मौत हो गई। अब आप ये समझ कर चलिए कि बिहार में जो सुशासन बाबू कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, तेजस्वी यादव जो कि कहते हैं कि ये जनता राज है, आखिर ये जंगल राज क्यों ना कहा जाए, क्योंकि जब यहाँ पर इस राज्य में रक्षक ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हो रहा होगा, आप इस घटना से समझ सकते हैं। वहीं एसपी विनय तिवारी ने कहा है कि जो मृतक पुलिस वाले हैं उनको 2 दिन की सैलरी जो भी पुलिसकर्मी हैं वे दान करेंगे, लेकिन अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है जिन्होंने मोहनपुर ओपी थाना प्रभारी नंद किशोर यादव पर फायरिंग की थी और जिसमें उनकी मौत हो गई। अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और बिहार में कुशासन चल रहा है, जंगल राज चल रहा है और नेता लोग जो है अपनी रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। और अब तो जाति जनगणना भी काम पूरा हो चुका है और बिहार में एक बार फिर से जाति जो है वो सर चढ़ कर बोलेगा और फिर से एक बार लोग जाति के नाम पर वोट करेंगे, क्योंकि जाति जनगणना कराया ही इसलिए गया है कि इन लोगों ने जो कोई काम नहीं किया है तो जाति के आधार पर जो वर्षों से परंपरा चली आ रही है बिहार में, और इस मिथक को तोड़ने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मनीष कश्यप ने जो प्रयास किया था, अब उस पर पतीला लगने जा रहा है और फिर से लोग जाति के नाम पर वोट करेंगे। वहीं एक समाचार जो नोएडा से आ रहा है, आपको बताते चले कि आज तक जो कि नेशनल मीडिया चैनल है उसके एडिटर आकाशदीप ने सुसाइड कर लिया, यानी कि अपने आप को खत्म कर लिया। और इसके बारे में कारण जो बताया जा रहा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। इसके बारे में बताया जा रहा कि उनकी पत्नी द्वारा और ससुर द्वारा उनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, यहाँ तक कि उनकी शादी जो है कोर्ट मैरिज जबरदस्ती रूप से कराई गई थी और वे मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को खत्म करने का निर्णय ले लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश में दोहरा कानून है, महिलाओं के लिए काफ़ी सारा कानून है महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी कानून नहीं है। अक्सर पुरुषों का भी शोषण होता है लेकिन इसके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। आप छोटा सा उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए कि एक अगर महिला अगर सड़क पर अगर गिर जाए तो उसको उठाने के लिए 50 लोग दौड़ करके चले जाते हैं, लेकिन एक पुरुष जब गिर जाता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि जरूर शराब पिए होगा, गांजा पिए होगा, यानी किसी न किसी प्रकार के नशे में होगा तभी ये गिर गया है, उसकी मदद कोई नहीं करता। और पुरुष अधिकार के लिए ये कानून गृह मंत्री अमित शाह जी को बनाना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। हमारे देश में लाखों ऐसे पुरुष हैं जो कि महिलाओं की प्रताड़ना से तंग आकर के अपने आप को खत्म कर लेते हैं
अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। आखिर ये आंकड़ा कब तक रुकेगा, ये सोचने वाली बात है। ये आज तक के मशहूर एडिटर थे। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जो कि पैसे वाले रसूख वाले लोग हैं, जब ये लोग मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो सकते हैं, टॉर्चर का शिकार हो सकते हैं, तो एक आम पुरुष की क्या स्थिति होगी। हमारे देश में अधिकतर कानून जो है महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। पुरुषों का भी रेप होता है, बलात्कार होता है, लेकिन उस पर कोई कभी आवाज़ नहीं उठाता। महिलाओं के बारे में हर कोई आवाज़ उठाता है। तो ज़रूरत है पुरुषों के लिए भी आवाज़ उठाने की। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।